ओम शांति। 17 जनवरी 2025 अव्यक्त मास के लिए मधुबन घर से विशेष पुरुषार्थ आया। अपनी शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करो, जिसके लिए दिन भर का स्वमान आया। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। दिन भर हम बच्चों को इसी स्वमान की सीट पर सेट रहना है। स्वयं को स्वराज्य अधिकारी आत्मा अनुभव करना है। तो दिन भर इसी स्वमान की सीट पर सेट रहना है। तो स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें, मैं स्वराज्य अधिकारी आत्मा हूं। मधुबन घर से छोटा सा योग अभ्यास आया। अनुभव करें स्वयं को। मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नसीन हूं। मन की मालिक बन मन में। सदा समर्थ संकल्प को इमर्ज कर। अपनी पावरफुल मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ अच्छे शुद्ध वाइब्रेशंस फैला रही हूं। मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नसीन हूं। मन की मालिक बन मन में सदा समर्थ संकल्पों को इमर्ज कर। अपनी पावरफुल मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ अच्छे शुद्ध वाइब्रेशंस फैला रही हूं। धारणा के लिए विशेष पॉइंट आया। करावन हार की स्मृति से कर्म करना। दिन भर हम बच्चों को करावन हार की स्मृति से कर्म करना है। कर्म करते यह याद रखना है कि मैं आत्मा करावन हार इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म करा रही हूं। चिंतन के लिए विशेष पॉइंट आया। मन की एकाग्रता क्या है? मन की एकाग्रता क्या है? दिन भर हमारे मन और बुद्धि में यह चिंतन चले कि मन की एकाग्रता क्या है, कैसे हम मन को एकाग्र करते हैं, मन को एकाग्र करने से क्या प्राप्तियां होती हैं,
इसी पॉइंट पर अच्छे अच्छे पॉइंट निकालकर दिन भर स्वयं को उस स्वरूप में स्थित कर अनेक प्राप्तियां करना है। तो अब स्वमानों की सीट पर सेट होना। हमें बाबा ने विशेष स्मृति कराई है कि आप स्वराज्य अधिकारी आत्मा हो। आप आत्मा इस देह की राजा हो, इस देह की कर्मेंद्रियों से कर्म कराने वाली राजा हो। तो विशेष स्वमान की सीट पर सेट होंगे, अनुभव करेंगे स्वयं को मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। देखें स्वयं को मस्तक सिंहासन पर चमकदार चैतन्य सितारा। और अनुभव करें मैं यह 5 तत्वों की देह नहीं हूं। इस देह को चलाने वाली इस देह की मालिक शिव की शक्ति हूं। मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नसीन हूं। मैं आत्मा मन और बुद्धि की मालिक संस्कारों की रचयिता हूं। मैं आत्मा जब चाहूं जैसे चाहूं मन और बुद्धि को जहां चाहूं एकाग्र कर सकती हूं। मन की मालिक बन मैं सदा समर्थ संकल्प इमर्ज कर
अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाने वाली स्वराज्य अधिकारी हूं। अपनी शक्तिशाली मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ अच्छे शुद्ध वाइब्रेशंस फैला रही हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। साक्षी हो जाएं और देखें स्वयं को इस देह में। मस्तक सिंहासन पर विराजमान मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी। मैं आत्मा शिव की शक्ति हूं इस देह को चलाने वाली। मेरे पिता शिव परमात्मा ने मुझे इस धरा पर इस देह में अवतरित किया है। अपने गुण ज्ञान और शक्तियों से मुझे सजाकर मुझ आत्मा को विश्व कल्याण अर्थ अवतरित किया है।
मेरा पिता सर्वशक्तिमान सदा मेरे साथ है। मेरा साथी सहयोगी मेरा मददगार है। मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नसीन हूं। मन की मालिक बन, मन में सदा समर्थ संकल्प को इमर्ज कर। अपनी पावरफुल मनसा से वायुमंडल में चारों तरफ अच्छे शुद्ध वाइब्रेशंस फैला रही हूं। मैं आत्मा स्वराज्य अधिकारी हूं। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। स्वमान को स्मृति में पक्का करने के लिए कमेंट्स बॉक्स में जरूर लिखें। मैं स्वराज्य अधिकारी हूं। कभी भी कहीं भी समय निकालकर इस छोटे से योग अभ्यास का अनुभव जरूर करें। स्मृति में पक्का कर लें इस छोटे से योग अभ्यास को। अनुभव करें स्वयं को, मैं आत्मा राजा अकाल तख्त नसीन हूं। मन की मालिक बन, मन में सदा समर्थ संकल्प को इमर्ज कर। अपनी पावरफुल मनसा से वायुमंडल में
चारों तरफ अच्छे शुद्ध वाइब्रेशन फैला रही हूं। धारणा के लिए जो विशेष पॉइंट आया, करावन हार की स्मृति से कर्म करना है। मैं आत्मा करावन हार हूं। इन कर्मेंद्रियों द्वारा कर्म कराने वाली हूं। मन और बुद्धि की मालिक हूं। संस्कारों की रचयिता हूं। तो मन की मालिक बन करावन हार की सीट पर सेट होकर मन में सर्व आत्माओं के प्रति शुभ भावना, शुभ कामना रखते हुए मन और बुद्धि में सदा समर्थ बाबा को याद करते हुए समर्थ संकल्प कर अपनी मनसा को शक्तिशाली बनाना है। और शक्तिशाली मनसा द्वारा सकाश देने की सेवा करना है। चिंतन का विशेष पॉइंट आया, मन की एकाग्रता क्या है। मन की एकाग्रता क्या है, इसके लिए बाबा ने अनेक इशारे दिए हैं। बाबा कहते, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, जैसे अपने स्थूल कार्य के प्रोग्राम को दिनचर्या प्रमाण सेट करते हो, ऐसे अपनी मनसा समर्थ स्थिति का प्रोग्राम सेट करो। जितना अपने मन को समर्थ संकल्पों में बिजी रखेंगे, तो मन को अपसेट होने का समय ही नहीं मिलेगा। मन सदा सेट अर्थात एकाग्र है, तो स्वतः अच्छे वाइब्रेशंस फैलते हैं, सेवा होती है। बाबा कहते, एकाग्रता अर्थात सदा एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे निरंतर एक रस स्थिति में स्थित होने का विशेष अभ्यास करो। इसके लिए व्यर्थ संकल्पों को शुद्ध संकल्पों में परिवर्तन करो। दूसरा, माया के आने वाले अनेक प्रकार के विघ्नों को अपनी ईश्वरीय लगन के आधार से सहज समाप्त करते हुए आगे बढ़ते चलो। एकाग्रता अर्थात एक ही संकल्प में टिक जाना, एक ही लगन में मगन हो जाना। एकाग्रता अनेक तरफ का भटकना सहज छुड़ा देती है। जितना समय एकाग्रता की स्थिति में स्थित होंगे, उतना समय देह और देह की दुनिया सहज भूली हुई होगी, क्योंकि उस समय के लिए संसार ही वह होता है जिसमें मगन होते हैं। एकाग्रता अर्थात आत्मा मालिकपन के स्थिति की सीट पर ऐसी सेट हो
जो मन बुद्धि सदा आर्डर प्रमाण चले। स्वप्न में भी सेकंड मात्र भी हलचल ना हो। मन मालिक को परवश नहीं बनाए। आत्मा सदा सुख चैन आनंद की अनुभूति करती रहे। एकाग्रता बढ़ाने के लिए अपने कमजोर स्वभाव और संस्कार को परिवर्तन करो। जब यह संकल्प आए कि मेरा स्वभाव ऐसा है, तो इस स्वभाव शब्द के श्रेष्ठ अर्थ में टिक जाओ। स्वभाव अर्थात स्वप्रति व सर्वप्रति आत्मिक भाव। और जब संस्कार शब्द कहते हो तो अपने अनादि आदि संस्कारों को स्मृति में लाओ। एकाग्रता की शक्ति बढ़ाने के लिए मन बुद्धि को श्रेष्ठ स्थितियों का स्थान दो। अच्छी स्थितियों के अनुभव में स्थित हो जाओ। भिन्न भिन्न स्थितियों में भटको मत। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए सिवाय एक बाप के और कोई भी संकल्प ना हो। एक बाप में सारे संसार की सर्व प्राप्तियों की अनुभूति हो। एक ही एक हो। इसके लिए एकांत का साधन अपनाओ। एक के अंत में खो जाओ। एकाग्रता की शक्ति को बढ़ाने के लिए विशेष समय निकालो। एक सेकेंड भी मिले तो वह अभ्यास के लिए जमा करते जाओ। जैसे चातक एक एक बूंद के प्यासे होते हैं, ऐसे स्व अभ्यासी छात्रक एक एक सेकेंड अभ्यास में लगाए जाओ तो अभ्यास स्वरूप बन ही जाएंगे। अच्छा, कल के पुरुषार्थ, स्वमान, धारणा व चिंतन के पॉइंट के साथ फिर मिलेंगे। ओम शांति।